तो हमले की खबर तो लगातार आ रही है, लेकिन यह भी खबर आ रही है कि जो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर दे रहा है। इजराइल कैसे बच रहा है, यानी कौन कौन डिफेंस सिस्टम जो ईरान के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम थार्ड है। अब इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर की होती है, वहीं मार देता है। वो अमेरिका से मिला है इसको, तो ये भी एक बड़ा योगदान निभा रहा है। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी काम कर रही हैं, उससे दूसरे जो ईरान की ओर से मिसाइल आ रही हैं उनको वो मार गिरा रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अटैक कर देता है, जो थर्ड है। इसके अलावा 70 किलोमीटर की रेंज है आयरन डोम की, ये भी ईरान को इजराइल को बचाता है ईरानी हमले से। और इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं उनसे भी इजराइल अपना डिफेंस करता है। जब ईरान की ओर से हमला किया जाता है तो 1100 टारगेट जो है वो ट्रैक कर लेता है ये जो आयरन डोम सिस्टम है। और इसकी वजह से जो आसमानी हमले इजराइल पर होते हैं उससे खुद को वो बचा लेता है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो डेविड स्लिंग है। और इसके अलावा और भी नाम शामिल है जो इजरायली डिफेंस सिस्टम में हैं, जो इन्हें बचाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो उससे भी ये करता है डिफेंस, जो डेविड स्लिंग है। और 1100 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है, मतलब आसमान से अगर 1100 टारगेट आ रहे हैं ये ट्रैक करेगा और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सारे हैं। इसके अलावा एरो सिस्टम 2 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इससे भी वो अपना डिफेंस करता है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। अगर कोई भी अटैक होता है ये उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एरो सिस्टम 3 भी है इजराइल के पास। ये सारे सिस्टम है जो उसके पास है। 2400 किलोमीटर की रेंज है। इससे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे वो अपना डिफेंस कर सकता है। 1100 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि कौन कौन से सिस्टम हैं और किस तरह से वो ट्रैक कर सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमलों के बाद इजराइल का पलटवार हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिसाइल लॉन्च सेंटर को आईटीएफ ने तबाह कर दिया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। ईरान के हमलों के बाद अब इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, फाइटर जेट से ही पहले इजराइल ने सबसे पहले हमला किया था, जब उनके सैन्य ठिकानों को, टॉप लीडरशिप को और साथ ही साथ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। और अब एक बार फिर से इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, इजराइल में एक्टिव हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की है ईरान की मिसाइल। तो ईरान लगातार जो हमले कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम ही उसे इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं और उस हमले से इजराइल खुद को बचा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं क्योंकि लगातार हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं और उन्हीं हमलों को इजराइल जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले से ईरान में तबाही मची हुई है। आईटीएफ के हमलों में सीवरेज पाइप भी टूट गया है, जो जानकारी मिल रही है। तेहरान की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और ये उसी की तस्वीरें देखिए। इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद ईरान में क्या हालात है ये आपको दिखा रहे हैं। हमलों से सीवरेज जो पाइप है वो टूट गया है और इसलिए आम लोग जो हैं वो परेशान हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है। इधर उधर घर बने हुए हैं, बीच में सड़क है, लेकिन सड़कों पर पानी किस तरीके से बह रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इजराइल के हमले में जो सीवरेज पाइप है उसको वो टूट गया है। और इसी बीच आपको अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इसमें जारी किया है और वीडियो के जरिए बताया है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के कौन कौन से शहर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर तेहरान की है, जहां हमले के डर से भगदड़ मची हुई है और लोग तेहरान से पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है, जबकि ईरान का मिसाइल फिलिस्तीन में गिरी है।
जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और चौथी तस्वीर में इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों में ही क्या हालात है। देखिए, ईरान के निशाने पर इजराइल है, तो वो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। तेहरान से पलायन अब शुरू हो गया है, और क्योंकि लोग वहां से निकल के जा रहे हैं तेहरान पर जो हमले हुए हैं उसके बाद से, और इसीलिए सड़कों पर लंबा जाम भी देखा जा रहा है। आगे हम आपको बताते हैं कि ईरान के निशाने पर किस कदर से इजराइल के कुछ ठिकाने हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के कौन कौन से नेता हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टारगेट 1 ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर है उनको टारगेट पर रखा है। टारगेट 2 कौन है? IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर। इसके अलावा टारगेट 3 IRGC के नेवी चीफ कोमोडोर अली रेजा तांगसिरी। इसके अलावा अगला टारगेट कौन है? IRGC के बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। ये चारों टारगेट, मतलब हमेशा टॉप लीडरशिप को इजराइल ने अपने टारगेट पर रख रखा है। कम से कम जो उसका पूरा का पूरा ये प्लान है कि अगर आपको लीड करना है इस जंग में तो टॉप लीडरशिप को खत्म करो, उसके बाद पूरे देश में हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको बताएं, ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल से हमला कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है कई मिसाइल। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है, लेकिन इन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार हमला किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से टारगेटेड अटैक किए हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स को जो नाकाम कर दिया गया है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, ईरान इजराइल पर और इजराइल ईरान पर कर रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब अटैक किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। से ईरान में भगदड़ मची हुई है। तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं स्थानीय लोग, सड़कों पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। इजराइल के जवाबी हमले के से डर का माहौल है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो लाइटें जली हुई देख रहे हैं, ये लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ये सड़कें हैं जो भरी हुई हैं उन लोगों से जो यहाँ से भागना चाहते हैं। तेहरान की ये तस्वीरें हैं जहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, इन लोगों में डर है कहीं यही निशाना ना बन जाए। और इसीलिए देखिए ये तमाम लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम देखा गया है। ये देखिए वाहनों की लाइटें जली हुई हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए ईरान लगातार हमले कर रहा है, इधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है, हमले भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें तेहरान से।